हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम कक्षा 11वीं स्टैटिस्टिक्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को कवर कर रहे हैं। देखो भाई लोगों, पहले ही बता देता हूँ, कक्षा 11वीं है तो ज्यादा लोग इसको सीरियस लेते नहीं है और इसलिए आपने देखा होगा कि इन चैप्टरों के नंबर नहीं है। भाई आप टीआरजेन वीक्योरी खोल लो तो कोई और नंबर है, हमारे नोट्स खोल लो तो कोई और नंबर है, आप अपनी एनसीईआरटी खोलो तो कोई और चैप्टर का नंबर है। खैर फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि टॉपिक का नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड प्रोबेबली शायद चैप्टर नंबर 6 हो, आप जिस किताब से पढ़ रहे हो उसके अंदर। चलिए, तो हम लोगों ने डेटा देख लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया अलग अलग तरीकों से। अब बात करते हैं डेटा को प्रेजेंट करने का। देखो, 100 बात की एक बात है, इफ योर प्रेजेंटेशन इज गुड यू विल गेट मार्क्स। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है तो आपको नंबर मिलेंगे। जब आप बड़े होंगे, किसी ऑफिस में अगर काम करेंगे, अपना धंधा करेंगे, तो वहां पर भी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है पूरे डेटा को ऐसा 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 लिखना, और एक होता है उस डेटा को बेहतरीन से डायग्राम के अंदर बना देना, जिसमें बस यूं नजर फेरो और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं उस डेटा को जो कि एक टेबल के फॉर्मेट में है, उसको एक बढ़िया से डायग्राम में कन्वर्ट करना, जिसको बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये करते हैं तीन अलग अलग तरीकों से। पहला है ज्योमेट्रिक फॉर्म। कौन सा है? ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें बार डायग्राम आते हैं 4-5 तरीके के, और पाई चार्ट आता है, मोस्ट पॉपुलर है भाई साहब। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का भाई हिस्टोग्राम, ओजीव और पॉलीगन। और तीसरा होता है आपका बहुत ही ज्यादा छोटा लाइन ग्राफ, इन टाइम सीरीज ग्राफ। खैर, जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। यानी आज हम 3-4-5 तरीके के बार ग्राफ और एक बेहतरीन तरीके का पाई चार्ट बनाना सीख रहे होंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बार डायग्राम की कि ये होता कैसा है। देखो, आप लोगों ने चौथी पांचवी के अंदर ये बार डायग्राम खूब बना है। मैं वही चीज को बार बार रिपीट करके आपको बोर नहीं करूंगा, बट बार डायग्राम की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो उन विशेषताओं को हम वापस से एक बार याद कर लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बार डायग्राम का मतलब कि आप इन द फॉर्म ऑफ बार या रेक्टेंगल के फॉर्मेट के अंदर डेटा को पढ़ रहे हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी ब्रेथ जो होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसे आप एक बार डायग्राम बना रहे हो, तो जितनी ब्रेथ यानी जितनी चौड़ाई इस पहले वाले की है, उतनी ही चौड़ाई इस दूसरे वाले की होगी। खैर, मेरे को अभी लग नहीं रहा कि जो मैंने दोनों सेम बनाई है, बट आपको सेम बनानी है। इसलिए आपने जो बचपन में वो जो चार्ट वाले पेपर आते थे ना, उनका इस्तेमाल किया था, वो ऐसे चौकड़ी बने हुए जो आते थे। ठीक है, तो इन दोनों की जो ब्रेथ है वो हमेशा सेम होगी, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी, ये जो बार होंगे ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब ये चौड़ाई तो सेम है, साथ साथ में ये जो दूरी है ये भी दोनों के अंदर या बाकी सब के अंदर सेम होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी, इन सब की एक कॉमन बेसलाइन होना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार ग्राफ आपने यूं बना दिया, दूसरा आपने यूं बना दिया, ये गलत है। आपको एक कॉमन बेसलाइन बनानी जरूरी है। ठीक है, अब एक जरूरी बात, आपने जो बचपन में बार चार्ट पढ़े थे वो कुछ इसी प्रकार के पढ़े होंगे, ये वाले, ये ऐसा ऐसा है ना। पर क्योंकि आप 11वीं में है, कुछ नया सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो इस तरीके से भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे की जगह ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फॉर्मेट के अंदर। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, सॉरी। तो भाई जैसा मैंने कहा था, मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मैंने आपको बार ग्राफ से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीजें बताई। अब इससे ज्यादा जो आपकी किताबों में लिखा है वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो वही है जो तुम देख लोगे। देखो, लाइन ऐसे बनती है, नीचे एक्स एक्सिस, ये सब तुमने पढ़ रखा है। अपन बनाते बनाते वो फिर सीख लेंगे, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको ऐसे रीड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं दे देता हूं। चलो, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल बार ग्राफ बनाते और देखते हैं कि ये कैसे बनता है और कैसा दिखता है। तो हमारे सामने है एक डेटा, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन डिफरेंट क्लास आउट ऑफ 40 में से कितने नंबर आए हैं अलग अलग बच्चों के, अलग अलग क्लासों के। जैसे छठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं। यानी पिछले 6 साल में तेरे मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर आए हैं, इसको बार ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो। हम बनाते हैं बार ग्राफ,
ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वाई एक्सिस। इसको एप्सिका भी बोलते हैं और उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये आपका एक 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया। अब इसके अंदर जो क्लासेस हैं, अगर हम इस तरीके का बार ग्राफ बना रहे हैं तो यहां पर हम क्लासेस लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, 6th 7th 8th, ये यार बोरी काम है, 9th, ओके 10th एंड ओके 11th। ये हमने क्लासेस यहाँ पर मेंशन कर दी। कोशिश करना है कि क्लासेस भी आपस में इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा नहीं है कि कोई चार्ट है जो मैं इनको इक्वी डिस्टेंस बना दूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपके मिनिमम एंड मैक्सिमम डेटा कहां तक जा रहा है। अब इसके अंदर देखेंगे तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 38 है, तो 20 से 40 के बीच में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा 2000 से शुरू हो रहा है, फिर 2010, 2020, 2030, तो उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर एक किंग्ड लाइन बना देते हैं। इसका मतलब है कि भैया हम ऐसे 0 से 2000 तक खाली नहीं छोड़ सकते, तो हमने डायरेक्टली 2000 से शुरू किया। ठीक है, इसको अपन डिटेल में पढ़ लेंगे जब हम टाइम सीरीज ग्राफ पढ़ेंगे, वहां पर ज्यादा काम आता है। अभी हमें दिख रहा है कि 20 से लेकर 40 तक है, तो हम यहां पर बना देते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, इस तरीके का हमने क्या बना दिया, इधर स्केल बना दिया। आप चाहे तो 5-5 का बना दो, आप बहुत ज्यादा फालतू है तो 2-2 का बना देना। ठीक है, बनाते रहो, चलता रहेगा। बट इट्स क्वाइट क्लियर कि हम 10 या 5 का बनाएंगे, हमारे पास जगह कम है तो हमने 10-10 के गैप लेके बना दिया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। आप अगर कक्षा 6ठी में है तो आपके नंबर है 30। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ एक पॉइंट लगाया है, तो मैं इस पॉइंट के इर्द गिर्द दोनों तरफ यहां पर एक बार ग्राफ बना रहा हूं जो जा रहा है 30 तक। यहां पर उसकी लाइन कवर हुई और मैंने यही, ओरे भाई एंड शो एंड शो नहीं, शो भी शुरू हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक बार ग्राफ बना दिया। ध्यान देना, मैंने यहां पर 6 के बीच में बना, 6 को बीच में लिया, इस पॉइंट को वो इसलिए लिया है ताकि हम थोड़ा नंबरिंग वगैरह कर सके इजीली। ठीक है, ये हो गया 30। अब अगला है 7th क्लास जो कि है 25। हमें क्या ध्यान रखना है, चौड़ाई उतनी ही होनी चाहिए। तो ये लिया 7th, इसके भी इर्द गिर्द ले लेंगे, ये लो। और 25 मार्क्स है, मैं वापस इसको थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने इसको। हट भाई, देख, ये आया 25 नंबर अमूमन यहाँ होंगे। ठीक है ना, ये देखो, ये अपना बन गया, अप्रोक्सीमेटली सेम ही चौड़ाई है। ठीक है ना, ऐसा बुरा मत मानना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है मेरे से, क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं, आपसे नहीं चलेगी। तीसरा, 8th में है तुम्हारे 20 नंबर, तो हमने यहाँ बनाए 20 नंबर, ये बना दिए भाई साहब 20 नंबर। ठीक है, अब इनमें एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं कलर चेंज करके समझाता हूं। ये जो गैप है ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है जी, चलो। 9th में कितने हैं, 9th में आपके 32 है, तो ये बनाया हमने, और 9th में मार्क्स ले गए 32। ठीक है जी, और बोलो, और है 38, 10th में बहुत अच्छे नंबर लाया था, काउंट कर रहा था, किसी के पीछे पड़ा था, तभी ला सकता है इतने बेहतरीन नंबर। चलो, इसके बाद है 35 क्लास 11th, यहाँ तो नंबर कम होने ही है। ठीक है, ये लो भाई लोग। ठीक है, अब मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो आप लोग मान लेना इस चीज को। ठीक है, पर स्टिल मैं इतना सीधा बना सकता हूँ, मुझे आज पहली बार पता चला। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये आपका बार ग्राफ बन सकता है। आप चाहें तो इसको यूं करके टेढ़ा भी बना सकते हैं, यानी कि इसको 10, 20, 30, 40 यहाँ ले लो, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ ले लो, और फिर ऐसे बन जाएगा। दैट्स क्वाइट इजी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें छोटी मोटी जो आपको ध्यान रखनी है, वो है यहाँ पर आपको लिखना है मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और यहां पर आपको लिखना है क्लास। ठीक है, और एक छोटी सी चीज और जो लिख दोगे तो क्या है, बेहतर थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, यहां लिखना y एक्सिस इज इक्वल टू, इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, और x एक्सिस इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्लास। ठीक है, ये मैंने क्या करा, थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ा है, ये बताया कि हर एक सेंटीमीटर में अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर है, और इधर हर एक सेंटीमीटर में क्लास चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्केल कहलाता है, इसका हमने स्केल के रूप में फॉर्मेट किया। इसके बाद जो भी हम बनाएंगे उसमें मैं स्केल स्केल या ये सब मेंशन नहीं करूंगा, ये आपको समझाने के लिए है कि थोड़ा इंप्रेशन झाड़ोगे तो बढ़िया से नंबर आ जाएंगे। क्लियर, ये होता है बेटा सिंपल पैराग्राफ, ये अब तक आप लोगों ने बना दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़े अलग टाइप के बार ग्राफ, थोड़े टेढ़े मेढ़े। ठीक है, सेकंड टाइप का बार ग्राफ होता है मल्टीपल बार ग्राफ। अब देखो,
आपने यहाँ पर मैक्स का नंबर लिख दिया। मैं बोलूं कि यार 2 स्टूडेंट हैं, ये 3 स्टूडेंट हैं, मुझे तीनों के नंबर कंपेयर करने हैं। तो ऐसा कोई डायग्राम बनाओ जिससे मैं तीनों के मार्क्स को कंपेयर कर लूं। आप बोलोगे सर ये राम का हो गया तो ऐसा ही श्याम का बना लो, ऐसे ही सोहन का बना लो। मैं बोला मजा नहीं आया, 3-3 ग्राफ अलग-अलग देखूंगा, मजा नहीं आएगा। कुछ ऐसा करो तीनों को एक ही में जोड़ दो या दोनों को एक ही में जोड़ दो। तो जब एक से ज्यादा डेटा होता है तो हम उसको एक ही में बनाने के लिए मल्टीपल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, 2 लोगों के मार्क्स को हमने अकाउंट किया, राम और श्याम। सेम वही डेटा है, ठीक है, वही राम के नंबर तो वही है, श्याम के नंबर थोड़े और अलग आ गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैसे करेंगे देखिए, वही बनाते हैं सेम टू सेम, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा बना रहा हूं आपकी बार। सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है। 7th 8th 9th 10th 11th, ठीक है, इसके 15 से शुरू है ना नंबर, चलेगा फिर भी। 10 20 30 40 40 30 20 10 0, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां राम और श्याम के दोनों के बनाने हैं। तो पहले जो राम ये था अपना, इसके जो ग्राफ की चौड़ाई थी ना, आइदर मैं चौड़ाई को उतना ही रखूं और इसको चुपका के श्याम को बना दूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी चौड़ाई को आधा डिवाइड कर रहा हूं। देखना क्या किया मैंने, हमने क्या किया था, जैसे राम के 30 नंबर थे तो मैंने ये दोनों तरफ लगाया, ये बना दिया राम का। दिस इज हाउ आई मेक। पर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको ऐसे बनाने की जगह मैं राम को आधा पोर्शन दे रहा हूं, राम को दिया मात्र आधा पोर्शन और बाकी जो आधा पोर्शन है वो दे दिया श्याम को 25 नंबर। और देखो ये रहा, हो गया। तो आधा पोर्शन राम का, आधा पोर्शन श्याम का, ये दोनों हो गए। कोई खिलवा लो, स्पॉन्सरशिप कर दो, एक्सपायरी होगी तुम्हारी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आधा राम का आधा श्याम का, पर कंफ्यूजन है, राम कौन श्याम कौन, कंफ्यूजन है ना। तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक आदमी को कलर्ड कर देते हैं, ठीक है, और यहां पर मेंशन कर देते हैं कि राम जो है उसका डब्बा खाली है और श्याम जो है उसका डब्बा जो है वो ऐसा 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 भरा। अब कितना आसान हो गया, मैं बोलूं राम श्याम दोनों में से 6th क्लास में नंबर किसके ज्यादा थे, आप बोलोगे अरे राम के ज्यादा है। कितने ज्यादा, अरे 5 नंबर ज्यादा है। देखती पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th क्लास, इसके 25 इसके 30, तो वही अपन काम कर रहे हैं, चौड़ाई में उतनी रख रहा हूं, इसके आए 25 और इस भाई के हो गए अब की बार ज्यादा बड़ा हो गया 30, ठीक है। शाम को हमने वापस से कर दिया कलर, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे बार को आधे टुकड़ों में तोड़ दिया, जरूरी नहीं है आप आधे में तोड़, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि भैया इधर एक डब्बा बना दिया मोटा सा राम का, ये लो, और इधर एक डब्बा बना दिया मोटा सा श्याम का, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या है, ये फिर थोड़ा सा अटपटा लगता है, फिर स्केल जो होता है ना नीचे, वो करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो 1 सेंटीमीटर के डब्बे में बनाते हैं, आधा आधा सेंटीमीटर की चौड़ाई रखते हैं, ठीक है ना। चलो तीसरा देखिए, 20 और 15, ये आया 20 और ये आ गया इसका 15, ये फिर इसको कर दिया, ठीक है। 9th में 32 और 35, बस 9 तक ही कर रहे हैं अपन, ये आया 32 और ये भाई चला गया 35, ठीक है, बस 9 तक ही बहुत है, चल नहीं कर रहे, एक सेम सेम का। समझ में आ गया, आसान हो गया। अब आप लोगों के लिए क्लियर हो रही है सारी की सारी चीजें। ये क्यों बनाते हैं, जब हमें कंपेयर करना होता है, 2 या 2 से ज्यादा, 3 होंगे तो इसमें एक और राम श्याम मोहन सोहन जो भी ऐड करना है कर देंगे। ये मदद करता है पेज बचाने में, क्योंकि 2 ग्राफ एक ही जगह बन गए। और दूसरी चीज, इजीली कंपेरेबल होता है, ठीक है, हम इजीली देख सकते हैं। अच्छा यार कंपेरेटिवली अगर बोले तो दोनों बराबर से ही स्टूडेंट है, आधी जगह राम ऊपर जा रहा है, आधी जगह श्याम ऊपर जा रहा है, दे बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम देख के आराम से बता सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के ग्राफ हो गए आपके, पहला सिंपल, दूसरा हो गया मल्टीपल। अब थोड़ा तीसरा लेते हैं, सब डिवाइडेड। पहले समझो इसका मतलब क्या होता है सब डिवाइडेड। मैं बोल रहा हूं यार, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारी पुस्तकें हैं, चलो
ये 3 पुस्तकें हम बनाते हैं। एक हो गई, अभी फिलहाल 3 है, शायद हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स के भी नोट्स पब्लिश हो चुके होंगे। ये है हमारी कक्षा 12वीं की इंडियन इकोनॉमी, ये है कक्षा 12वीं की मैक्रो एंड माइक्रो भी यहीं कहीं थी यार, अभी स्टॉक से गायब हो गई शायद। ठीक है, तो हम 3 किताबें बना रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि आज के दिन में टोटल कितनी सेल हुई? तो कोई बोलेगा सर आज इन टोटल करीब 100 बुक्स आपने बेची। मैं कहा यार अच्छी बात है। अच्छा ये बता इनमें से माइक्रो कितनी थी? तो फिर कैलकुलेट करेगा 30 थी सर माइक्रो। अच्छा ये बता 12वीं की मैक्रो इकोनॉमिक्स कितनी थी? तो आपने बताया सर 45 मैक्रो इकोनॉमिक्स गई हैं। और मैंने बोला यार बची हुई इंडियन इकोनॉमी कितनी थी? तो आपने बोला सर 25 जो है 25 क्यों 25 इंडियन इकोनॉमी है कक्षा 12वीं की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूं कि यार कुछ ऐसा कर दे कि मुझे ये भी पता रहे एक ही डायग्राम को देखकर कि मेरा टोटल कितना बिका है, और ये भी पता चल जाए कि इसमें इंडिविजुअल ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है और बहुत कम कौन सा है। ये दोनों डेटा मैं एक ही ग्राफ में देखना चाहता हूं, एक ही बारी में। यानी कि आई वांट टू नो अबाउट द टोटल सेल्स एंड आल्सो द इंडिविजुअल सेल्स। तो बोले सर ये क्या मजाक कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहे, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा चाहिए तो चलो बनाते हैं। हम बनाते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अब सब डिवाइडेड का मतलब क्या है? यहां पर हम डिवीजन भी कर रहे हैं इंडिविजुअली आइटम्स का, और साथ साथ में टोटलिटी भी बता रहे हैं टोटल कितनी है। आप बोलोगे सर पिछला वाला बना दो जो अपन ने पहले बनाया था, ये वाला ऐसे इंडियन बता दो, इधर मैक्रो बता दो, इधर माइक्रो बता दो, पर इससे टोटल का अंदाजा लगा क्या? टोटल तो मुझे काउंट करना पड़ेगा और मैं हूं आलसी, मैं काम नहीं करूंगा ये वाला। मैं तो बोलूंगा भाई तुम मेरे पास हो तो तुम ही करो, ठीक है भाई साहब। तो कहा चलो चलो दिमाग लगाते हैं। तो हमने बनाया सब डिवाइडेड ग्राफ। अब ध्यान से समझना सब डिवाइडेड बनता कैसे। अगर मैक्रो की भाषा में या अपन बोले स्टैट्स की भाषा में पकड़े, तो स्टैट्स की भाषा में सब डिवाइडेड तब बनता है व्हेन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टोटल। ठीक है, आइदर जैसे अगर ये देखोगे आप तो इसमें अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों के मार्क्स है, और साथ साथ में इन तीनों का टोटल भी कर रखा है। तो यहाँ 4 बंदे हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन। इन चारों के 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं एंड साथ साथ में इनके टोटल मार्क्स भी मेंशन कर। तो हम क्या करेंगे, इस ही एक डायग्राम के अंदर टोटल मार्क्स और इंडिविजुअल मार्क्स ये दोनों दिखाएंगे। ध्यान से देखना मैं कैसे दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम जो स्केल लेंगे वो इस टोटल को ध्यान में रखते हुए लेंगे। किसको? टोटल को और इंडिविजुअल मार्क्स। तो यहां पर अगर आप मार्क्स देखो तो 30 से शुरू है एंड टोटल मैक्सिमम 41 45 तक जा रहा है। तो हम यहां पर बना लेते हैं 20 20 का। चलो 20 40 60 80 100 120 140 160 140 120 100 80 60 40 20। ध्यान से देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, और यहां नीचे लिख देते हैं अपन राम, श्याम, मोहन, सोहन। ध्यान से देखना, राम, श्याम, मोहन, सोहन। देखो, तो अब सबसे पहले मैं पकड़ता हूं राम। तो हम देखते हैं राम के भैया टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स हमने राम के देखे 140, तो हमने राम का बना दिया 140 का ग्राफ। ये लो साहब। आप बोलोगे सर इससे ये तो समझ में आ गया कि राम के इन टोटल 140 है, पर ये कहां समझ में आया कि अकाउंट्स में कितने हैं, इको में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं? तो मैंने कहा चलो अभी बताते हैं। अकाउंट्स में है उसके 50, तो हमने 50 नंबर पे लगा दिया एक टिक, यानी इस पूरे को हमने टुकड़ों में बांट दिया, सब डिवाइड कर दिया, 50 पे टिक लगा दिया। इसके बाद है बिजनेस में 30, तो अब हम 30 पे नहीं लगाएंगे, 50 इसके बाद 30 लगाएंगे। टोटल कैसे बनता है? 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 प्लस 60। तो यहां पर भी यही कर रहे हैं, 50 प्लस 30, तो 50 और 30 कितने हो गए? 80, और 80 के बाद आ गए 60, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे 60 इसके इकोनॉमिक्स के। समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? वापस देख लो, हमने क्या करा, पहले टोटल बनाया, उसके बाद अब डिवीजन कर रहे हैं कौन कितना था। तो हमने देखा भैया 50 तो अकाउंट्स के थे, 50 के बाद 30 थे बिजनेस में, और उसके बाद थे 60 इको में। अब देखो पहले तो ये सब एक जैसे लग रहे हैं, तो इनको अलग अलग कलर करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं भैया अकाउंट्स, इको, इधर लिख लेते हैं इको, और इधर लिख लेते हैं बिजनेस। ठीक है,
अकाउंट्स को हम ले लेते हैं प्लेन व्हाइट, बिजनेस को हम कर देते हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है, और इको को अपन कर देते हैं वो अपनी लाइन। तो यहां पर देखो हमने क्या करा, ऐसे डिवीजन कर दिया। तो क्या इस एक ग्राफ से सब कुछ पता लग रहा है? टोटल नंबर भी पता लग गए इसके, अकाउंट्स में इतने हैं, बिजनेस में इतने हैं और इको में इतने, और यहां से मैं देख के बता भी सकता हूं कि यार इसके बिजनेस में बहुत ज्यादा कम है, अकाउंट में उससे थोड़े ज्यादा है और इको में सबसे ही ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो यहां पर दोनों प्रॉब्लम हमारी एक साथ सॉल्व हो गई। चलो अगला देखते हैं। शाम 40 40 65 टोटल है 165, तो यहां से शाम बनाया 165 145, हाँ ये लो, ज्यादा चौड़ा हो गया ना ये? इतना चौड़ा मत हो भैया, फेक बोलेंगे सारे। सर आपने कहा था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ बनेगी, सेम वही बनेगी, सब चीजें सेम। श्याम अकाउंट्स में 40, तो हमने यहाँ 40 पर टिक लगाया। बिजनेस में 40, तो 40 के बाद और 40 80 सेम बराबर, और उसके बाद 65 ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है। ठीक है, अब सब में लगा दो टिक। ये लो भैया, इसका टिक भी हो गया सही और इसका टिक भी हो गया सही। तो यहां पर दोनों सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दोनों क्या बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम राम श्याम मोहन सोहन में, दूसरा टोटल मार्क्स देख सकते हैं, तीसरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स देख सकते हैं। जैसे इसको देख के बता रहा हूं कि यार भाई राम जो है ना वो अकाउंट्स में अच्छा है, श्याम थोड़ा कमजोर है। राम जो है वो बिजनेस में थोड़ा कमजोर है, श्याम थोड़ा सही है, ये भी कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, मोहन जी का और बना देते हैं 135। ध्यान रखना बस टोटल हमें यहीं से लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं बताता हूं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले बनाया 40, इसका मोहन का बनाया 45, फिर उसके बाद एक और बार ग्राफ बना रहे, एक और बार ग्राफ बना रहे। ठीक है, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। जैसे अगर इसका बना के देखें, देखो कैसे बनाते हैं लोग। सोहन बनाया 30, तो यहां से शुरू करते 30 बनाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, ये लो इतना बनाया। ठीक है, उसके बाद बोले कितना और 40 और बनाया, 30 और 40 70 और बनाया। इसमें क्या होता है, एक तो आपका ये बार टूटता हुआ दिखता है कि आप अलग अलग बना रहे हो, तो इतनी क्लैरिटी नहीं आती, प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ एक बार में बना दिया, अब बीच में लाइन खींच दो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, चलो इसका देखिए 45, ये लो भैया 45 45 कितना है 50, तो ये हो गया 95 और ये हो गया 40। ठीक है, ये हो गए आपके मार्क्स। क्लियर, बनाते जाओ। ठीक है, हो गया इजी, सिंपल है, आसान है, इजी है। तो ये हो गए आपके टोटल अलग अलग, और साथ साथ में इन टोटल से इंडिविजुअल मार्क्स भी पता करना। तो अपन ने तीन अलग अलग प्रॉब्लम देखी, जिनके सॉल्यूशन में हमने तीन अलग अलग प्रकार के बार ग्राफ देखे। अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुए हैं। अब आ जाती है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। क्या होता है, हम सबके मार्क्स जो है ना परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है टोटल आपके कितना भी है, मैं बोलता हूँ भाई 140, इधर आ जरा, 140 आपका टोटल आया, 145 आया, 135, कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि भैया आपकी टोटल परसेंटेज कितनी है। तो अब मुझे ये जानना है कि भैया कौन है ये 2022 और 2023 में अकाउंट्स के मार्क्स टोटल परसेंटेज में कितने थे। अगर टोटल 100% नंबर हैं, तो उनमें से अकाउंट्स के मार्क्स कितने थे। आप चाहो तो पिछले वाले डेटा को ही यूज कर सकते हो। मैं बोलूं कि भैया जो राम है इसके जो 140 मार्क्स आए हैं, इस 140 में से अकाउंट्स के कितने परसेंट मार्क्स थे, या राम की टोटल परसेंटेज अगर 100 है तो उसमें से कितना परसेंट अकाउंट्स है, कितना परसेंट बिजनेस है। यानी इसमें और अगले वाले में बस फर्क एक है कि यहां पर टोटल सबके अलग अलग हुआ करते थे, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर टोटल सेम है। अगर हम इस डेटा को पकड़ते हैं तो ये डेटा बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 2022 में एनरोल हुए हैं, 2023 में एनरोल। ठीक है, और 2022 में जो बच्चे एनरोल हुए उनमें से कितने अकाउंट्स के हैं, कितने बिजनेस के हैं और कितने इको के हैं। यानी अगर मेरे पास 100% बच्चे हैं तो उनमें से कितने परसेंट अकाउंट्स वाले हैं, कितने परसेंट बिजनेस वाले हैं, कितने परसेंट इको वाले हैं। चेंज हो गया, टोटल नंबर सेट के परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको यहां वैसे तो टोटल 100 ही होगा, नहीं होता तो फिर कन्वर्ट करना पड़ता है, जो बेसिक अपन परसेंटेज रखते हैं उसी तरीके से पाई चार्ट में इसको और समझ लेंगे। ठीक है, इसको मैं ज्यादा बना के नहीं बता रहा हूं, बस सिंपली अपन बता देते हैं। परसेंटेज क्योंकि 100 है तो हमेशा ये दोनों या जितने भी होंगे
ये सब बराबर आएंगे, चौड़ा बन गया भाई बहुत ज्यादा। ये कैसे आएंगे? ये बराबर ही होंगे, ऊपर बेस हमेशा दोनों सेम ही होंगे। बस फर्क क्या होगा, जैसे भाई मान लो ये अकाउंट्स है, ये इसके बाद इको है और ये बिजनेस है, और इसके अंदर ये अकाउंट्स है और ये इको है और ये बिजनेस है। बस फर्क बस इतना है, ठीक है ना, वही सेम। पिछले वाले और इस वाले में कोई नहीं है फर्क, बस ये है कि वो टोटल पे बेस होता है और ये सेम परसेंटेज ऑफ 100 पे बेस होता है कि 100 में से इसमें कितने हैं और उसमें कितने हैं। ठीक है, तो इसको मुझे नहीं लगता मुझे वापस कराने की या रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, वो बहुत छोटा सा काम है जो तुम अपने आप कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी प्रकार के बार ग्राफ की। अब यार मैं ना कुछ ऐसा डेटा पकड़ रहा हूं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी। अब बताओ कैसे बनाओगे? अब यहां पर अगर अपन जो अभी तक बना रहे हैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही चल रहा है सारा, नेगेटिव की तो बात हो ही नहीं रही है। तो यहां पर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट नेगेटिव डेटा आपका बनता है डेविएशन बार ग्राफ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई बिजनेस करते हो, क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉफिट को या लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव में अगर आपका प्रॉफिट है तो ये ऊपर अच्छा होगा, नेगेटिव है तो नीचे अच्छा। अब आपने कक्षा 9वीं में 10वीं में ये चीज पढ़ी होगी कि जो एक्सेस होते हैं वो बेसिकली चार होते हैं, एक्स, वाई, वाई डैश, एक्स डैश। इसको डिटेल में अपन लाइन सीरीज वाले में पढ़ लेंगे। बस समझना इतना है कि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर इस एक्सिस से ऊपर कुछ बन रहा है तो वो प्लस है, और इस एक्सिस के नीचे कुछ आ रहा है तो वो माइनस है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कुछ टर्म माइनस में आ जाती है तो हम एक्सेस कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसमें, देखो। ठीक है, जो अब अभी तक अपन ये बना रहे थे, बस इतनी बना रहे थे, अब इसको नीचे एक्सटेंड मैंने कर दिया है। ठीक है, एक्स क्यों, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है ना, चलो देखो यार, तो यहां पर भैया सबसे पहले अपने पास है ईयर और है प्रॉफिट। तो पहले मैं ईयर लिख लेता हूं, 2020, 2021, 2022 और 2023। याद रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव हैं, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। मैंने शायद पिछली बार उल्टा बोल दिया था, ये एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि वाई का डैश आ रहा है यहाँ। ठीक है, और यहां पर है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट 40 तक जा रहा है, तो मैं वही कर लेता हूं, 20-20 का बना लेता हूं, या 10-10 का बना है, 10, 20, 30, 40, 40, 30, 20 और 10, और ये नेगेटिव में भी -10, -20, -30। ठीक है, अब 2020 की बात करें तो भैया +40 का है, लियो साहब। 2021 में -10 है, तो देखो 2021 में -10 है, तो मैं 2021 को यहां से हटा रहा हूं, इसको लिख रहे हैं यहां ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे, और रहे -10, ये लो, ये -10। आप चाहें तो इसको कुछ कलर वलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नेगेटिव वाले को। ठीक है, 2022 में है +20 और 2023 में है -25, तो वही 23 को अपन ऊपर लिख देते हैं ताकि साल अलग से दिख जाए। ठीक है ना, ये लो, कितना है, ये आ गया एग्जैक्ट, ये आ गया। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसके अंदर सब डिवाइडेड का डेविएशन बार डायग्राम, जिसके अंदर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, आसान है इजी है। चलिए, तो अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द हीरो ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स, जो कहलाता है पाई चार्ट। ये कला है भैया कि पाई चार्ट इस दुनिया में आया है और एक गोले के अंदर सारी कहानी एक साथ बता देता है। तो लेट्स टॉक अबाउट पाई चार्ट। अब भैया पाई चार्ट क्या है, क्यों बनता है, किस लिए है, ध्यान से समझना। पाई चार्ट का मतलब है कि मैं बोर हो गया ऐसे डंडे देख देख के, मुझे एक गोले के अंदर सब कुछ समझा दो। तो पाई चार्ट या फिर सर्कुलर डायग्राम एक पूरी डेटा को एक कंप्लीट सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब सर्कल के अंदर क्योंकि रिप्रेजेंट करता है, तो दो तीन चीजें हैं जो कि आपको उस डेटा के अंदर बदलनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, ध्यान से समझो। ये जो हमारा सर्कल है, सही बना क्या?
अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है कि ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे वो 360 डिग्री तक रिप्रेजेंट होगा। यानी जैसे अपन ने उसमें देखा था परसेंटेज में कि टोटल 100 होता है, तो यहां पर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना भी डेटा होगा उन सब डेटा का टोटल 360 होना कंपलसरी है। अगर वो 360 नहीं है तो आपको पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी अपन सीखेंगे अभी। तो कैसे करते हैं वो ध्यान से समझेंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज। आपको ये देखना है कि आपके पास जितना भी डेटा है उन सबका टोटल कितना आ रहा है। जो भी आ रहा है अगर वो 360 के बराबर है तो वेल एंड गुड, प्रेजेंट कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पहले उसे 360 में बनाना पड़ेगा। अपन करते हुए समझे। चलो, तो हमारे सामने है एक बेहतरीन सा डेटा जो ये बताता है कि सैमसंग, एप्पल, वीवो एंड गूगल, ये 4 तरीके की कंपनीज के मोबाइलों की सेल सन 2023 में कितनी है, यही है ना। चलो, ऑफ राम इलेक्ट्रॉनिक्स, कि भैया राम इलेक्ट्रॉनिक्स पे सैमसंग कितना बिकता है, एप्पल कितना बिकता है, वीवो कितना बिकता है और गूगल बाबा कितने बिकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहले देखते हैं कि क्या ये नंबर 360 के बराबर आ रहा है क्या। ऑब्वियस सी बात है, ये अकेलौता 360 है तो ये टोटल तो 360 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। तो देखो 360 हो गया 720, और 720 प्लस 480, ये आ रहा है जनाब करीब 1200। कितना आ रहा है? ये टोटल आ रहा है 1200। अब 1200 को सर्कल में रिप्रेजेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्रीज या इनटू 360। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से देख लेना। कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है इंडिविजुअल, ये कौन सा इंडिविजुअल की स्पेलिंग लिख दी, इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सैमसंग को कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 360 इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 1200 इंटू 360। समझ में आ गया क्या करा हमने, इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360। तो मैं यहां पर लिख दूं कन्वर्जन इनटू डिग्री। क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम एक सर्कल के अंदर इसको फिट कर सके। 1200 नंबर सर्कल में नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 360 अपॉन 1200 इंटू 360। अगर इसको करना है तो 480 अपॉन 1200 इंटू 360। इधर करना है तो 120 अपॉन 1200 इंटू 360, और इधर करना है तो 240 अपॉन 1200 इंटू 360। ठीक है, आप कैसे भी करो ऐसा टोटल आएगा जो 360 के बराबर होगा। ठीक है, कन्वर्ट करना शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं पहले को यहां बता रहा हूं, बाकी डायरेक्टली हो जाएंगे। तो एक एक दो दो, ये दो जीरो से दो जीरो कट रहे, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, 36 इंटू 3, ये हो गया 6 3 18 का 8, हासिल का 1, 108। अब ये जो आया है ना ये डिग्री के अंदर आएगा, ये कहलाएगा 108 डिग्री। जैसे किसी को भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो हम उसके आगे परसेंटेज लगाते 90%, 80%, तो वैसे 360 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज क्या डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको काटें तो देखो, काटूं, चलो यहीं यहीं कर लेते हैं। 480 अपॉन 1200 इंटू 360। ठीक है, एक दो एक दो 3। ठीक है, तो कितना हुआ, 8 तिया 24, हासिल का 2, 12 2 14, 144 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 12 तिया 36 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया 72 डिग्री। अब चाहो तो आप इन सबको ऐड कर लो, 360 आपका आना चाहिए। चेक करें आ रहा है क्या। अगर 360 आ रहा है तो अब हम इसको सर्कल में पुट ऑन कर सकते हैं। देखो 6 2 8, 8 8 16, 16 और 4 20, हासिल का 2, 2 4 6 7 8 9 और 16। ठीक है, हासिल का 1।
1 2 और ये 3, 360 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस 1200 को 360 में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ सर्कल। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम सर्कल यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक नहीं, है दिस नॉट अ सर्कल। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कोशिश करते हैं बढ़िया सा सर्कल बनाने की। ओके, तो ये मान लेते हैं हमारा सर्कल है। ठीक है, मान लो ना यार, अब तुम दिल पे क्या लोगे। ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया। अब ये सेंटर है इसका। मेक अ बेस लाइन एंड देन प्रेजेंट डेटा इन सर्कल। क्या करो, एक बेस लाइन बनाओ। मेरे को सर्कल बनाने का आइडिया है, रुको। बढ़िया सा सर्कल शायद बन जाए। देखो, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं इस वीडियो को काटूंगा नहीं। आई विल नॉट एडिट दिस पार्ट। अगर सही बन गया तो मान लेंगे, और नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप भी इसको यूज कर लेना अगर बन गया तो। क्या करते हैं अपन, नहीं यार इससे नहीं बनेगा, एक रस्सी से बन सकता है। रस्सी, डू वी हैव रस्सी? नो वी डोंट हैव रस्सी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू मेक अ सर्कल। इसको लिया सेंटर में, और ठीक है, ये अपन सर्कल यहां से बना सकते हैं क्या? नहीं यार, ये टच नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ये दो जगह टच नहीं लेता है, वरना ये बन जाता। देखो, सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से सब जगह सेम होता है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम एक यहाँ पर सेंटर बनाते। ठीक है, अब क्योंकि दो जगह टच नहीं होता है, नहीं बनता, उससे हम एक सेंटर बनाते और सेम डिस्टेंस पे रख के यहाँ से एक गोला खींच देते। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ सर्कल। ठीक है, अब क्योंकि ये नहीं बन रहा है तो हम एक नॉर्मल सर्कल ही बना देते हैं। लो, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल बन गया। ठीक है, देखो, हमने यहाँ पर एक बेस लाइन सेंटर लिया और एक यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बेस लाइन। अब ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, हम इस बेस लाइन को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर डिग्रीज रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिग्री आपको अगर रिप्रेजेंट करना आता हो तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर से मैच करो। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप प्रोटेक्टर से मैच करो, इतना भी सीरियस जरूरी नहीं होता। जो सेंटर से आप कहीं भी बनाओ, इसको 4 टुकड़ों में तोड़ लो। ठीक है, ये 4 टुकड़े 90-90 डिग्री होते हैं, हमेशा याद रख। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं, आप समझ गए 90 डिग्री है। तो 90 से ज्यादा बनाएंगे अपन या कम बनाएंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा कितना है। ठीक है ना, देखो, पहले है 108, तो ये होता है 90। तो 108 अप्रोक्सीमेटली इधर होगा, तो मैं यहां पर इसको ऐसे बना। अगर आपके पास, वैसे तो आप 11 में यूज कर सकते हैं, अब वो चांदा हम कहते थे बचपन में, वो अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड। इस चांदे को यूज करने का तरीका, जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसको अपने सेंटर पे रख देना। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये इससे मैच करनी चाहिए। अब यहां से 108 डिग्री करीब यहां बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद मानते हैं तो इजी है पहला 108 डिग्री बनाना, बट पॉइंट है अगला 144 बनाना। अगला 144 के लिए अब आप इसको बेस नहीं मानोगे, इस लाइन को बेस मानोगे। यानी अब आपका चांद जो होगा ना, वो कुछ इस तरीके से रखा होगा, इसके सेंटर पे यहां आपको चांद रखना है अपना। ठीक है, और यहां से ऐसे रखा जाएगा आपका चांद। ठीक है, प्रोटेक्ट ऐसे रख लो। और उसके बाद 144 डिग्री बनाओ। अब अगर मैं 144 डिग्री बनाऊं तो मैं थोड़ी समझदारी करता हूं, 70 90 100। एक मिनट रुको, 100 100 108 ना। ठीक है, तो ये बनेगा 144 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कैसे बनाया मैंने बता देता हूं आपको। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 100 108 डिग्री, तो ये 90 होता है, तो इसको मैंने थोड़ा 108 तक बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली हो जाता है। 144 डिग्री ये हो गया। उसके बाद 36। अब आपका बेस ये है, चांदा आपको कुछ इस प्रकार से रखना है। चांदा, आजकल तुम लोग बोलते हो नहीं बोलते चांदा, हम तो चांदा बोलते थे। 36 डिग्री, दैट वुड बी क्लोज टू, ये 90 हो गया, 36 ये बनेगा 36, एंड दिस इज द रिमेनिंग 72 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 72 डिग्री। ये आपका अलग अलग रिप्रेजेंट है। अगर आप चाहें इफ यू वांट, तो इन चारों को अलग अलग कलर से कर सकते हैं। वैसे इतनी मेहनत करने की जरूरत ज्यादा होती नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए कि ये सैमसंग भाई है, ये आपका एप्पल भाई है, ये आपका वीवो है, और ये आपका गूगल है। ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को, एंड इट वुड बी क्वाइट क्लियर कि समझ में आ रहा है कि सारी चीजें क्या है और कौन कहां बिखरा है। ये सेंटर शायद थोड़ा यहां आएगा, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, क्लियर हो गया बालक।
ये है अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बता देना एंड इस चैप्टर के नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी सभी चैप्टर भी इस तरीके से करवा रखे हैं तो डू चेक इट आउट राइट अवे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।